क्या आपका वजन अचानक से बढ़ने लगा है या अचानक से आपके वजन में गिरावट आई है? क्या आपको घबराहट महसूस होती है या फिर आपके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगी हैं? यदि ये सारे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। मेरा नाम जीत थपलियाल है और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्सव योगा में। तो आज हम जानेंगे कि थायराइड से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हमें हो सकती हैं और इसके सिक्रेशन, क्योंकि थायराइड एक ऐसी ग्लैंड या ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलते हैं या सिक्रेट होते हैं। तो यदि इसे बैलेंस में ना लाया जाए तो यदि इनके सिक्रेशन ज़्यादा होने से या कम होने से किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है उन्हें जानेंगे, और आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा और क्रियाओं के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से इन सारी समस्याओं से निजात पाया जाए और अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या, लाइफस्टाइल में क्या क्या हम बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हम इन सभी चीज़ों को मेंटेन रख सके, मैनेज रख सके, या फिर अगर ये अर्ली स्टेजेस में है तो हम इससे कैसे बचें। तो थायराइड से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर है उनके लिए योगाभ्यास करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है और इसके क्या किस प्रकार से काम है। तो मैं आपको बता दूं कि थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है या जगह है वो यहाँ पर हमारी गर्दन में यहाँ पर है, और ये बेसिकली काम करती है हमारे चयापचय क्रिया, यानी कि जिसे हम मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का मुख्य काम होता है टू कंट्रोल आवर मेटाबॉलिक रेट। तो यदि यह सही से काम कर रही है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट सही से काम करेगा, यदि यह सही से काम नहीं कर रही तो मेटाबॉलिक रेट अप या डाउन हो सकता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन या स्राव करती है, जिसे हम T3 और T4 कहते हैं। T3 हार्मोन को कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन। तो ये ग्लैंड इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करती है और इस प्रकार से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को जनरेट करती है या फिर मेंटेन करती है। इसके दो प्रकार हैं। यदि हमारी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं तो हाइपरथायराइड नामक समस्या या फिर बीमारी हो सकती है। यदि ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये कम मात्रा में निकल रहे हैं, कम मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं, तो हमें हाइपरथायराइडिज्म नाम की प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है। और हाँ, थायराइड ग्लैंड को सीधे सीधे कंट्रोल करने वाली हमारी एक और ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो जब भी इसमें किसी भी तरह का डिसबैलेंस होता है, सीधे सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल भेजती है और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, और लगातार हमारे लाइफस्टाइल के खराब होने से यह समस्या एक बीमारी का रूप ले सकती है। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली एक दूसरी ग्लैंड है जिसके बारे में हमने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा लगता है कि थायराइड के जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा या कम हो रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन के ठीक नीचे है वहाँ से एक अपने हार्मोन को सिक्रेट करती है जो कि बताती है कि अब हार्मोन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि यह ज़्यादा या कम हो चुका है। उस हार्मोन को TSH कहते हैं, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये निर्धारित करती है कि अब जितना भी हार्मोन सिक्रेशन है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आसन जो कि थायराइड की समस्या से हमें निजात दिला सकता है वह है भुजंगासन। तो भुजंगासन में हमें पेट के बल मैट पे लेट जाना है, इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने आगे रख लेना है और धीरे से सांसों को लेते हुए, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और अपनी कोहनी या एल्बो को सीधा करने का प्रयास करेंगे। और यदि कोहनी सीधी नहीं हो पा रही है, कमर में किसी तरह की जकड़न है, तो आप हमेशा इसे इस तरह से हल्का सा बेंड कर सकते हैं और ऊपर की ओर देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। ध्यान रखिए कि अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, जितना हम अपनी नेक को या गर्दन को इलांगेट कर सके, और श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। और यदि जो लोग इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से सर्पासन भी कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ऊपर देखना होगा, श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर और थोड़ा सा फिर नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और नीचे, और धीरे से वापस सामान्य स्थिति में। अब जो हमारा दूसरा आसन है वह है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में हमें पीठ के बल लेटना होगा इस प्रकार से, और इस पोजीशन में धीरे से लेग्स को अपने बेंड कर लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो अपने एंकल्स को ग्रैब कर सकते हैं, अपने टखनों को ग्रैब कर सकते हैं। एंड देन स्लोली श्वास को भरिए धीरे से और अपने हिप को ऊपर उठाएं और अपने चिन को यहाँ पर लॉक करने का प्रयास करें यहाँ पर, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जो लोग अपने एंकल्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो सिंपली अपने हाथों को नीचे जमीन पर रख सकते हैं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, और थोड़ी देर तक यहाँ पर होल्ड करने का अभ्यास करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। तो ये था सेतुबंध आसन का अभ्यास। तो थायराइड से निकलने वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को, दूसरा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, और तीसरा हमारी हार्ट बीट को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। तो उन सभी लक्षणों से, उन सभी परेशानियों से हम बचेंगे इन सभी आसनों का अभ्यास करने से। तो जो हमारा अगला आसन है वह है हमारा सर्वांग आसन, जिसे हम शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। तो आइए उसे करते हैं। वापस पीठ के बल लेट जाएं इस तरह से, दोनों पैरों को बेंड कर लें यहाँ पर और यहाँ पर धीरे से लेग्स को उठाएं और अपने हिप या लोअर बैक को सपोर्ट दें अपने हाथों से, और धीरे से अपने लेग्स को उठाएं। इस प्रकार से पूरी सीध में लाने का प्रयास करें। अगर हो पाए, नहीं हो पाए तो थोड़ा सा कमर अगर बेंड है तो भी कोई समस्या नहीं है। और ध्यान रखिए कि आप अपना जो पूरा वेट है वो अपनी पूरी गर्दन पे नहीं डालेंगे। जो वेट है वो पूरी तरह से डिवाइड रहेगा आपके शोल्डर और गर्दन के बीच में, और इस तरह से यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। कुछ देर इस आसन में रह सकते हैं, जैसे कि 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ से अगर आप इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं। यदि आपके साथ कोई हो तो वो आपके लेग्स को पकड़ सकता है, और या फिर आप दीवार का सहारा लेके भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम अपने दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। यहीं से जो दूसरा आसन है वह है हलासन। तो हलासन में आप अपने लेग्स को धीरे से इस तरह से पीछे ले जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप साथ ही साथ आपको कोई भी गर्दन का कोई इशू है या सर्वाइकल रिलेटेड कोई इशू है तो आप अपने लेग्स को पीछे ना ले जाते हुए आप अपने लेग्स को बेंड करके और थोड़ा यहाँ पर नाक के पास तक ला सकते हैं, और अपनी गर्दन का पूरा ध्यान रखते हुए इस तरह से, या फिर केवल अपने लेग्स को इतना ही ले जाएं। और आप इस मूवमेंट को भी कर सकते हैं, लेग्स को पूरा ऊपर ले जाते हुए और फिर नीचे की ओर लाते हुए, फिर ऊपर की ओर ले जाते हुए और धीरे से पीछे की ओर ले जाते हुए, धीरे से ऊपर, और लेग्स को धीरे से बेंड करके अपनी लोअर बैक को संभालते हुए और धीरे से वापस नीचे की ओर। तो ये था हमारा सर्वांग आसन का अभ्यास। और जो हमारा अगला अभ्यास है वह है मंडूकासन का अभ्यास। तो मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में बैठने में कोई समस्या है, आपके नीज में या लेग्स में किसी भी प्रकार का कोई पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप बोल्स्टर के ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे कि एक मेरे पास है। और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल से इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं।
तो आप इसे इस प्रकार से अपने हिप के नीचे रख लेंगे, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर एक से काम नहीं चल रहा है फिर भी पेन है तो आप इस तरह के 2 बोल्स्टर अपने हिप के नीचे लगा सकते हैं और आप पाएंगे कि अब आपके घुटने में किसी प्रकार का ऐसा दर्द नहीं होगा और इस आसन को आप आराम से कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम श्वासों को भरेंगे भीतर, श्वास को पूरा छोड़ेंगे, अपने पेट को भीतर खींचते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके इस प्रकार से और आगे की ओर झुक जाएंगे। जितनी देर हो सके श्वास को रोकिए। शुरुआत में 5 से 7 सेकंड भी काफी रहेगा। धीरे से ऊपर आए, हाथ हटाएं और श्वास लें। फिर से श्वास छोड़ें, पेट भीतर, धीरे से ऊपर आए, हाथ हटाएं और श्वास लें। इस आसन को करने से मेटाबॉलिक रेट से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनसे हमें आसानी से निजात मिलेगा। अब हमारा अगला आसन है सिंह गर्जनासन। तो सिंह गर्जनासन के लिए वापस हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में अपने घुटनों को इस प्रकार से थोड़ा खोल लेंगे, अपनी हथेलियों को इस तरह से रख लेंगे ताकि आपकी उंगलियां आपकी ओर हों। अब श्वास लेंगे भीतर, लंबा गहरा श्वास, और श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन से हम सिंह की गर्जना की तरह, यानी कि जैसे शेर दहाड़ता है उस प्रकार की हम आवाज निकालेंगे और जीभ को भी बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से श्वास लीजिए और फिर श्वास लेंगे और पुनः करेंगे। फिर से श्वास लीजिए और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा अगला आसन है मत्स्यासन यानी फिश पोज। सो फिश पोज को करने के लिए अगर संभव हो, पॉसिबल हो तो हम पद्मासन लगा लेंगे। अगर पद्मासन ना लगा पाए तो सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन के साथ सुखासन जिसे हम कहते हैं उस पे हम लेट सकते हैं और इस प्रकार से पीछे लेटेंगे। दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रखकर अपनी अपर बैक और लोअर बैक को उठाकर इस तरह से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को रख लेंगे और यहां पर हाथों को रख लेंगे और श्वास प्रश्वास करेंगे। पूरा का पूरा जो शरीर का, ऊपरी शरीर का भार या वेट जो आएगा वो आपकी नेक यानी गर्दन पे आएगा और गर्दन का ये हिस्सा पूरा स्ट्रेच रहेगा। और यदि आप इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोल्स्टर का यूज कर सकते हैं। इसे आप अपनी अपर बैक के नीचे इस तरह से रख लें। इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। इसी आसन में 2 से 3 मिनट तक आराम से आप रह सकते हैं। और धीरे से सहारा लेते हुए वापस उठ जाएं और पैरों को इस तरह से रिलीज कर लें या फिर खोल लें। हमारा अगला आसन है ऊष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने घुटनों के बल इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा और धीरे से अपने दोनों हाथों को इधर अपनी एंकल्स में या फिर हील में इस तरह से रख लेंगे और धीरे से अपने पेल्विक रीजन को या हिप को आगे की ओर पुश करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे इस प्रकार से। इस आसन में रुकते हुए श्वास लेंगे व छोड़ेंगे। और यदि आप इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक हेल्प है। जैसे ये ब्लॉक है, आप इनका यूज कर सकते हैं हमेशा। तो किस प्रकार से यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इन ब्लॉक्स को आप पीछे इस प्रकार से रख सकते हैं और दोनों ब्लॉक्स पे अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे
और फिर पीछे की ओर देखें। पूरे खिंचाव को महसूस करना है, अनुभव करना है अपनी गर्दन पर। और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर आ जाएं और बालासन में चले जाएं। और श्वासों को वापस आराम से धीमी गति में लेकर के आएं और बैठ जाएं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम करने जा रहे हैं जिसे हम उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम थायराइड से संबंधित व गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही उत्कृष्ट अभ्यास है। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और जब जब हम श्वास भीतर भरेंगे तो गले से हमें एक आवाज निकालनी है। ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि आपके गले के और जो हम श्वास भर रहे हैं उसके बीच में एक घर्षण हो या एक फ्रिक्शन हो, इस तरह का महसूस करेंगे। और श्वास लेते हुए आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे कि आपको कफिंग सेंसेशन या खांसी आने जैसा हो रहा है, तो बिल्कुल भी उसकी चिंता ना करें। ऐसा होना बहुत ही सामान्य है, बहुत ही नॉर्मल है। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब श्वास को धीरे से भरेंगे और गले से आवाज भी निकालेंगे। श्वास को रोके रखेंगे जितना थोड़ी देर हो पाए, कुछ सेकंड्स के लिए, और श्वास छोड़ेंगे। पुनः श्वास लेंगे फिर से श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ें। तो मित्रों, यह था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आज हमने आसनों की बात की और एक महत्वपूर्ण प्राणायाम की बात की, इन्हें जितने भी आपके सगे संबंधी या फिर आपको भी यदि इसकी समस्या है, आप इन सभी का अभ्यास करें। तो यदि आपका थायराइड नया अभी भी डायग्नोस हुआ है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं आयुर्वेद व योगाभ्यास के सहायता से। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे शेयर करें। और इसी प्रकार से यदि और भी आपकी समस्याएं हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उस पर और अधिक से अधिक वीडियो बना सकें और इसे आपके लिए लाभप्रद बना सकें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।